हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ईज और स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज हम एक न्यू टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कौन सा? ट्रिकी मैथ, जिसका आज का टॉपिक है कि डेली लाइफ में ट्रिकी मैथ्स क्यों जरूरी है, हम ट्रिकी मैथ को क्यों सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने स्कूल में देखा होगा कि कभी कभी सर क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे देते हैं, या आपसे स्क्वायर पूछ लिए जाए या कुछ कैलकुलेशन करने को दे दिया जाता है, तो क्या कंडीशन होती है, उस कंडीशन में कुछ दोस्त आपके बहुत ही फास्ट तरीके से आंसर उसका निकाल करके दे देते हैं। पर कंडीशन वहां पर बीच में आती है कि आप अपने बेसिक तरीके से उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। आई एम राइट। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब आप कैलकुलेशन करते हो तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाता है, और समय लगने की वजह से आपके मित्र, आपके दोस्त आपसे आगे निकल जाते हैं। आप पेपर देने जाते हो तो कंडीशन ये हुई कि कोई क्वेश्चन आ गया और आप उसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे होते, पर आपका वहीं पर आपका मित्र स्टैंडर्ड तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता है, जिससे वो क्या होता है, एग्जाम से पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता है, बट आपसे एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं। ऐसा नहीं आपकी नॉलेज में कमी है या क्वेश्चन वो आ नहीं रहे होते, पर बच्चा क्वेश्चन के लिए एक निर्धारित और एक फिक्स टाइम होता है, उस टाइम के अंदर आपको क्वेश्चन पेपर में सारे क्वेश्चन करने होते। तो कहां पर प्रॉब्लम आई कि आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं स्लो है। उस कैलकुलेशन को फास्ट कैसे किया जाए, तो उस कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए ट्रिकी मैथ का यूज करेंगे। ट्रिकी मैथ ये कोई मतलब एक अलग से चैप्टर नहीं होता है। इस चैप्टर में हमको कई सारी चीजें नहीं पढ़नी होती, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस के थ्रू और थोड़ा सा अच्छे से कैसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, उस सब चीजों को कहां पर पढ़ेंगे, ट्रिकी मैथ में पढ़ेंगे। अब जैसे हम बात करते हैं कि आप बहुत सारे एग्जाम्स के बारे में सुनते होंगे, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपके बोर्ड एग्जाम। उन सब में क्या होता है, आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि होते तो बहुत बड़े बड़े हैं, पर ट्रिक के मदद से हम क्या करते हैं, उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उन सारी ट्रिक्स को इस वीडियो में या फिर इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए, क्या मैं स्टार्ट करता हूं, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन, मैं एग्जांपल शो कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 होल 1/4 प्लस 5 होल 1/6, कुछ ये कंडीशन लिखी हुई है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है। मान लीजिए आपके टीचर ने एक क्वेश्चन दिया कि भैया इसको ऐड करिए। अब आप क्या करते हो, अपना माइंड लगाते हो, वाह हमारे सर ने बताया था, इसका मल्टीप्लाई इससे करिए, 3 4 जा 12, फिर जो आ जाए उसको ऐड कर दीजिए 13/4। यही तो पढ़ा है आपने। फिर क्या किया आपने, 6 5 जा 30 और 131/6। ये कंडीशन हुई, ये कंडीशन हुई। अब क्या करते हो, फिर आप दोनों का एलसीएम लोगे, और एलसीएम लेते लेते क्या हुआ, आपका तो टाइम खत्म हो गया, कंडीशन ज्यादा हुई, और फिर आपने क्या किया, इन दोनों का एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई कराया, ये सब करते हुए आपका टाइम पूरा लॉस हो जाएगा। तो इनको शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम इनको सॉल्व करें तो देखो, अगर बाय द वे आपका मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन 3 होल 1/5 या 4 था, 3 होल 1/4 प्लस 5 होल 1/6, इस कंडीशन में क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, तो कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है। क्या करेंगे, 3 और 5 होल फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा कि ये पूरे पूरे होल नंबर होते हैं, तो हम इनको क्या कर सकते हैं, 3 और 5 8 हो गया, इनको ऐसे लिखा हमने, और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, डिनोमिनेटर में 6 4 जा 24, और 6 और 4 कितना होगा, 6 और 4 होगा हमारा 10, कितना होगा 10। ये हुआ। अब कुछ नहीं करना है, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 होल कितना बनेगा जाकर के 5, और ये 12 कितना हो जाएगा, 5/12। आप जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आने वाला है, 8 होल 5/12। या इसी तरह से बेसिक और समझिए, जैसे लिखा है 3 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/3। इस कंडीशन में क्या होने वाला है, तो समझो 3 2
पहले होल नंबर को आपस में ऐड करिए, एक लाइन ऐसे बनाइए, इन दोनों का मल्टीप्लाई नीचे 3 2 जा 6 और 3 2 5, 5 होल 5 अपॉन 6 हो जाएगा। कंफर्म हुई होगी बात। और दूसरी कंडीशंस क्या होगी, और दूसरी कंडीशंस मान लीजिए क्या करना होगा, हमको स्क्वायर निकालना होगा। स्क्वायर मान लीजिए हमको निकालना है, आपको सबको पता होगा बेसिक नंबर जिसका स्क्वायर बच्चे को पता होता है वो स्क्वायर है 25। 25 के स्क्वायर में क्या करने वाले हैं, 25 के स्क्वायर में हम बात करेंगे कि 25 का स्क्वायर 625 होता है, बट मान लीजिए आपको नहीं पता है कि 625 का स्क्वायर होता है, तो कंडीशन क्या हुई, देखो 2-3 तरीके से बता रहा हूं। सबसे पहले आप 25 का अगर स्क्वायर निकालना चाहते हैं, ये वो मेथड है जिसमें लास्ट में सिर्फ और सिर्फ 5 डिजिट होगी, तब आप स्क्वायर फाइंड कर पाओगे। तो 5 पहले यहां पर 5 का स्क्वायर लिखिए, 25 आया। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, 2 के ठीक आगे वाला नंबर, 2 के बाद क्या आता है भैया 3 का 2 में मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। कंफर्म नहीं हुआ, फिर से समझो। क्या एक दूसरा एग्जांपल, 35 लिखा है तो 5 का स्क्वायर करो 25, 3 के नेक्स्ट बात कौन आता है 4, 3 4 जा 12, तो क्या हो गया 1225। ये आप इस तरीके से स्क्वायर फाइंड कर सकते हो जिनके लास्ट में 25 होगा। सर और कोई ट्रिक आप बताना चाह रहे थे, तो दूसरी ट्रिक भैया ये होगी कि अगर लास्ट में यहां पर 25 लिखा और इसका स्क्वायर करना है, तो क्या करेंगे, दोनों नंबर का स्क्वायर कर लीजिए। ये हो गया 25, 2 का हो गया 4, तो 425 आ गया। अब मेरी बात सुनो, इन सभी का जितने भी नंबर लिखे हुए सबका मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20। अब 20 को इधर की तरफ से यूनिट डिजिट छोड़ के आप यहां पर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 5 ऐड करिए 2 और 4 2 6, कितना आ गया 625। कंफर्म हुआ। एक और ट्रिक मैं बताता हूं, देखिएगा मजेदार ट्रिक है। कौन सी, अगर मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 इसी तरह करके 10 नंबर तक लिखा हुआ है, कितने नंबर 10 तक लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, अब आपसे बोला जाए कि जल्दी से बताओ इन सबका सम कितना होगा, तो आपको क्या करना है, इन सबका सम पता करने के लिए क्या करना होगा, जो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है 10 उसका हाफ करो, 5 आया और एक बार 5 को और लिख दो, तो कितना हो गया 55। मतलब 1 से लेकर के 10 तक जो नंबर्स का सम होगा वो कितना आएगा 55। चलो जल्दी से बताओ, अगर 1 + 2 + 3 इस तरह करके 100 तक लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे भैया, कुछ नहीं करेंगे, 100 को उठाया और क्या किया, इसको हाफ किया 50 और 50 को एक बार और लिख दिया 50 बिस्कुट खाया है ना, ये वही है। तो 1 से 100 तक जो नंबर्स होते हैं उनका सम क्या होगा 50। कंफर्म हुआ। एक और लास्ट में इसका आंसर देते जाइएगा, कमेंट बॉक्स में हम आपके आंसर का वेट करेंगे, तभी आप अगली क्लास देख पाएंगे। तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश कितना 1000, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बच्चों ये सीरीज स्टार्ट हो रही है कौन सी, ट्रिकी मैथ की। इसमें आपको हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को कैसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे, मैथ को कैसे इंटरेस्ट बना करके अच्छे लेवल पर ट्रिक से जादू करने वाले हैं मैथ में, वो इस सीरीज में आप पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।